पे अब अनुरोध करते हैं जय जिनेंद्र के साथ जैन स्पिरिचुअल गुरु श्री लोकेश मुनि जी। जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन, प्लीज गिव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज। जय जिनेंद्र, कैसे हैं? मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी, लोकमत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, पूर्व राज्यसभा सांसद और हम सबके एक प्रेरक उदाहरण भाई विजय दर्डा जी, महाराष्ट्र सरकार की मंत्री बहन अदिति जी, और जिनके सुरों से हिंदुस्तान में नहीं 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति अनुगुंजित होती है, ऐसी हमारी बहन अनुराधा पोडवाल जी कार्यक्रम में पूर्व में उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और जैन समाज के गौरव मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे जब भाई विजय दर्डा जी ने दूरभाष पे इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे जब कहा, मैंने बिना विलंब किए, हालांकि आज का दिन बड़ा टफ है क्योंकि कल से चातुर्मास काल प्रारंभ हो रहा है, पर ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसलिए सबसे पहले बहन सोनल जैन जायसवाल जी को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाओं के साथ एक संत होने के नाते उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने न केवल कलम चलाई है बल्कि प्रयोग के धरातल पर ऐप का भी निर्माण किया है, जो आने वाले समय में समाज को एक बहुत बड़ी देन होगा। अब आपके हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि भैया ये गर्भ संस्कार जो है, अब ये बड़ा टिपिकल मामला है, अभी तो गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है और उसको संस्कारी करना, ये सब जो है, बंधुओं और बहनों में ये कहना चाहूंगा, ये शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, विश्व की परम सत्ता इस शरीर के अंदर समाहित है। और मैं अत्यंत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमारे चेतन मन के साथ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारे सामने भक्तंबर की उपासिका बहन डॉक्टर मंजू जी भी बैठी हुई है और आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आपको केवल कुछ उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि इस विषय को समझाने के लिए जैन समाज के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं आनंद गंजी, आपने नाम सुना होगा। अवधान विदा का एक कार्यक्रम अभी इन्हीं महीनों, कुछ महीनों पहले NSCI डॉम में हुआ था। हमारे मूर्ति पूजक परंपरा के संतों ने शायद शताब्दान का कार्यक्रम किया था, आपने देखा होगा बहुतों ने। मैं आनंद गंजी साधक की बात करता हूं, हमारे इस मस्तिष्क की कितनी क्षमता है। 44 कटोरी एक साथ ले ली गई, एक डंडा लिया और एक व्यक्ति ने आकर के 44 कटोरी के ऊपर उस डंडे से प्रहार किया और एक ध्वनि निकली। बाद में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, तो ये श्योर कर दिया गया कि अब कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब हर कटोरी की ध्वनि कितनी सूक्ष्म अंतर है। और अचानक भीड़ में से एक आदमी उठ करके आया, उसने फिर एक कटोरी के डंडा मारा और आनंद गंजी ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई कह दिया, ये 13वीं कटोरी का ध्वनि है। फिर एक कटोरी के डंडा मारा, उन्होंने कह दिया ये 27वीं कटोरी की ध्वनि है। यानी कि एक ही डंडा, एक सरी की कटोरी पर ध्वनि में कितना अंतर है। ये तो प्राचीन बात में अपने युग की बात बताऊं, मेरी गुरु परंपरा में विजय दर्डा जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक संत हुए जिन्होंने सीतापुर मंडी में, बिहार में 1500 प्रश्नों का एक साथ अवधान का कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ, सूर्यास्त के साथ प्रतिक्रमण करके फिर बैठे आधी रात तक लगातार 1500 लोगों ने प्रश्न किए और बाद में उन्होंने उन 1500 लोगों के उत्तर जो है उन प्रश्नों के ज्यों के त्यों दोहरा दिए। ये ताकत है हमारे मस्तिष्क की। मैं एक और उदाहरण दूंगा विजय जी आपको, बहन सोनल आप ध्यान से सुनिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी, और जैसे ये जायसवाल परिवार सामने बैठा है ना, वो दर्शकों में सामने बैठे राष्ट्रपति भवन में मेरी परंपरा के संतों को बिठाया। अवधान का पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वे थोड़े अपनी प्रकृति के थे, और उन्होंने जब अवधान के लिए जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछे। अब उन मुनि जी को न फ्रांस आती है न जर्मनी आती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, राष्ट्रपति भवन का वो कार्यक्रम और संतों ने उस अवधान का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और सामने बैठा हुआ भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दांतों तले अंगुली दबा रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सारी क्षमता हमारे भीतर मौजूद है, अगर हम अवचेतन मन तक उस बात को पहुंचा सकें, माइंड तक पहुंचा सकें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जितनी हमारी विचार की ताकत प्रखर होगी, मजबूत होगी, उतना ही जो है पावरफुल ढंग से उस बात को, उस संवाद को आप पहुंचा सकते हैं। मैं एक अंतिम उदाहरण, मैं एक सत्य घटना बता रहा हूं। मेरा अपने गांव में चातुर्मास था पचपदरा में सन 2001 में। एक परिवार में एक साथ 24 अठाई हुई। तो आप कहेंगे उस परिवार में सदस्य कितने? मैं आपको बताता हूं, एक चूल्हे पर 100 लोगों का भोजन एक साथ पकता है। पचपदरा का चौपड़ा परिवार 100 लोगों का भोजन एक साथ, 24 अठाइयों का पारना एक दिन था। अब 24 अठाई का पारना, और तीसरे दिन मेरे पास कुछ परिवार के सदस्य आए, उन्होंने कहा बहुत खुशी का माहौल है और पारने के दिन बड़ा उत्सव महोत्सव का कार्यक्रम भी रखा हुआ है, लेकिन परिवार में एक बड़ा दर्द है। मैंने कहा क्या दर्द है? बोले जी हमारे पिताजी, मतलब साला बहनोई के बीच में विवाद है किसी कारणों से, और उनका एक दूसरे के घर आना जाना नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर मामा घर पे ना आए, एक साथ 24 अठाई का पारना, साला बहनोई में विवाद, उस मतलब उस रंग में भंग था। मैंने उस परिवार से, चूंकि मैं इस सोनल जो आप जिस पे काम कर रहे हो उस विज्ञान में मैं विश्वास ही करता हूं और मैं प्रयोग करता हूं, मैंने उस परिवार से कहा तुम चिंता न करो, अभी तो तीसरा दिन है, 5 दिन पड़े हैं, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। अब दोनों ही परिवार मौजी है, दोनों इतने मौजीज परिवार कि साला बहनोई में इतनी ज्यादा वो जो है कि सभी जानते थे कि न वो झुकेगा न ये झुकेगा। और ये अगर उत्सव महोत्सव के समय में आसपास के पड़ोस के गांवों के सब लोग आए और साला बहनोई अगर घर पर रही है तो बोले मेरी माँ को भी दुख होगा, हमें भी होगा, वो आनंद नहीं आया। मैंने एक छोटा सा प्रयोग बताया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, रात को सोते समय उनका चित्र सामने लो कल्पना से, और आज्ञा चक्र पर एक विचार फेंको पावरफुल ढंग से कि हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं। और यूं कहते कहते नींद में तंद्रा की जब स्थिति हो उस समय इस प्रयोग को करो, और जब सुबह उठो तो सबसे पहले उनका चित्र कल्पना से सामने लेकर के उसी विचार को फिर से दोहराओ। आप कल्पना, ये सत्य घटना बता रहा हूं, सन 2001 का मेरा चातुर्मास था पचपदरा में, और 7वां दिन आते आते वो साला बहनों का विरोध अपने आप मिट गया, और पारने के दिन सारा परिवार एक साथ। विचारों की ताकत जो है, हम लोग प्रेक्षा ध्यान में एक प्रयोग कराते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अनुप्रेक्षा। हमारे प्रबोध भाई वैद्य हैं, चेयरमैन शिकागो जैन सोसाइटी के, उनकी पत्नी को कोई असाध्य बीमारी हो गई। मेरे पर्यूषण पर्व थे, संवत्सरी के प्रवचन के बाद मैं उनके घर गया। ये जो मैं प्रयोग आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, वही प्रयोग मैंने उन्हें बताया, और उस प्रयोग के बाद में वो प्रयोग करते गए। आज आप प्रबोध भाई वैद्य से फोन करके पूछ सकते हो, उनकी धर्मपत्नी लता बहन बिल्कुल स्वस्थ है। अब लेकिन उसके लिए जब तक हमारे भीतर में विश्वास नहीं होगा, हमारे भीतर में आस्था नहीं है, अगर भीतर में श्रद्धा नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा है कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अरे शिखर पर बैठकर विवेक ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। बंधुओं और बहनों, तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग था। हमारे साधक प्रशिक्षक ने साधक से कहा
पहले दिन के लिए प्रयोग करो और लेट करके सबसे पहले ये प्रयोग करो, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। इस प्रयोग को दोहराओ। थोड़ी देर तो किया, सोचने लगा रे अगर ऐसे ही सारे स्वस्थ हो जाएंगे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल लोग ऐसे ही जाते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसे ही जाते हैं। वो तो उठ करके थोड़ी देर में जाने लगा। तो सामने से वो साधक आया, बोले रे कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जा रहा हूं। तो बोले फीस कहाँ है? बोले तुम आंख बंद करके कल्पना करो मुझे फीस मिल गई है, मुझे फीस मिल गई है, मुझे फीस मिल गई है। अगर भीतर में अगर ये भाव है तो प्रयोग काम नहीं करेगा। लेकिन बंधु और मैं बहनों आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल का मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है और इस पुस्तक में अध्यात्म और विज्ञान का जो समन्वय किया है आपने, वो इतना अद्भुत समन्वय है, इसलिए इनका जितना सम्मान किया जाए कम है। और मैं कहना चाहूंगा इस बहन के लिए, इस वीरांगना के लिए कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। और इस समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसी बलिदानी वीरांगना और वीरों का बनता है। तो बंधुओं और बहनों, मैं अंत में इतना ही दूंगा। वास्तव में ये पुस्तक न केवल पठनीय है, न केवल मननीय है, संग्रहणीय है। आप इसको अपने घर पे ले जाइएगा और विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाइए तो निश्चित रूप से अगर आपके मन में जो कल्पना है, जो सपना है, वो साकार हो सकता है। उस सचमुच में माँ का तो अद्भुत रूप होता है। अभी डॉक्टर विजय दर्डा जी ने जिस तरह से सोनल के बारे में कहा, सोनल जी ने ज्योत्सना जी के बारे में कहा, तो मैं अपने आप में इतना ही कह सकता हूं। मैं इस समय ये अवश्य कहना चाहूंगा अभिषेक जी को कि अभिषेक जी, आपको इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है जिनका बाह्य व्यक्तित्व तो खूबसूरत है ही, आंतरिक व्यक्तित्व इससे भी अधिक खूबसूरत है। लेकिन सोनल जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको इतने अच्छे पति मिले हैं जो इतना आपको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं संपूर्ण जायसवाल परिवार को, जैन परिवार को इस बात के लिए कि हमारी समाज की बहनों को, इन प्रतिभाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं। सचमुच में ऐसी बहनों का जितना अभिनंदन करें कम है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं दोपहर होती तो कहता कि जठारग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा संबंध है, पर जैन साधु हूं, सूर्यास्त का जैन साधु का भी बड़ा संबंध है। मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। हमारी मंत्री महोदय ने बहुत सुंदर विचार रखे, पूज्य स्वामी जी ने रखे, और सोनल तो भावनाओं में इतनी बह रही थी कि आज ये जितना बोले उतना कम थी। और अनुराधा पोरवाल जी की जब स्वर ध्वनियां होगी तो किसी का भी मन नहीं करेगा कि वो रुके। लेकिन लास्ट में पुनः मैं कह रहा हूं, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो बहन सोनल, जो निर्माण के लिए जो काम कर रही हो, सृजन के लिए जो काम कर रही हो, उत्थान के लिए जो काम कर रही हो, और मैं अपने जीवन का उदाहरण दूं, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं आपके सामने संत के रूप में नहीं होता। भाई तो हम 8 भाई बहन थे, लेकिन सारे के सारे भाई बहन मेरे दीक्षा के विरोधी थे। केवल मेरी माँ ही थी, उनकी ये इच्छा थी कि मैं महाराज की माँ कहलाऊं। तो सचमुच में ऐसी माताओं का, ऐसी बहनों का जितना अभिनंदन करें उतना कम है। ओम सच में मुनि जी, आपके इन शब्दों से हम सब प्रेरित होते हुए आपका दिल से शुक्रिया। एक बार तालियां, गिव इट अप फॉर लोकेश मुनि जी। थैंक यू सो मच इन शब्दों के लिए। अब मैं मंच